नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन शुक्ल पंचमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। पंचमी भी शाश्वत पर्वों की श्रेणी में आती है। ऐसे आज के शुभ प्रसंग पर आज जो संदेश प्रसारित हुआ है उसमें संसार भावना के स्वरूप को बताया है। कैसी है संसार भावना, इसका स्वरूप आपको बहुत सारे ग्रंथों में मिल जाएगा, लेकिन आज जो इस संदेश में प्राप्त हुआ है यह कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी ग्रंथ के 49 और 50 नंबर की गाथा के आधार से लिया गया है, जो स्वामी कार्तिकेय द्वारा विरचित बहुत ही सुंदर 12 भावनाओं पर यह ग्रंथ है। इसमें लिखा है कि कोई समझता होगा कि जिसने बड़ा पुण्य का उदय है उसके तो सुख है, सो संसार में तो सुख किसी के भी नहीं है। भरत चक्रवर्ती जैसे भी अपमानादिक से दुखी ही हुए हैं, तो औरों की क्या बात। पुण्यवान के भी इच्छित वस्तु में कभी कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। सब मनोरथ तो किसी के भी पूरे नहीं होते, तब सर्व सुखी कौन, कैसे हैं वे। इस प्रकार से यहाँ पर स्वरूप बताते भी एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया है कि फिर संसार में सर्व सुखी कौन है। तो यदि हम गहराई से संसार भावना का स्वरूप को समझते हैं तो पता चलता है कि ये सारा ही संसार दुख रूप है। संसार का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ पर सुख हो। इस संसार से अलग जो पंच परावर्तन से रहित अवस्था है वो सुख की अवस्था है, वही शाश्वत सुख है। बाकी इस संसार में तनिक मात्र, कहा ना, एक लगार मात्र किंचित भी सुख नहीं है। क्यों किंचित भी सुख नहीं है? क्योंकि संसार का स्वरूप ही ऐसा है। पंच परावर्तन रूप संसार में कर्मों का आश्रय तो है और साथ में बंध भी है। तो जहाँ पे कर्म का बंधन है वहाँ पे सुख कैसे हो सकता है? क्योंकि कर्म बंधन यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है। जहाँ पे कर्मों का बंधन नहीं हो तो वही सुख है। तो यहाँ पर बंधन से रहित दशा कौन सी है? वीतराग दशा। वीतराग दशा, जब पूर्ण वीतरागता के गुणस्थान कौन कौन से हैं? 10वें गुणस्थान से लेकर ऊपरीम गुणस्थानों तक 14 गुणस्थान। 10वें गुणस्थान का अंतिम पाया जो छपक श्रेणी से चढ़े, तो यदि उपशम श्रेणी से चढ़े तो उस समय वहाँ पर भी पूर्ण वीतरागता नहीं मानी गई है। क्यों? क्योंकि 11वां गुणस्थान आएगा तो 11वां गुणस्थान तो नियम से नीचे गिरने वाला गुणस्थान है, इसलिए वहाँ पर वीतरागता पूर्णता नहीं आई है। तो यहाँ पर 12वां 13वां और 14वां ये गुणस्थान वीतरागता के हैं, पूर्ण वीतरागता के। क्यों? क्योंकि इन गुणस्थानों के प्रकट होने के बाद जीव का मरण नहीं होता है और जीव नियम से मोक्ष दशा को प्राप्त करता ही करता है। बस जितना इस भव की आयुष कर्म शेष है उतने दिन शरीर का अवलंबन है, उसके बाद वो शरीर भी परम औदारिक तो हो ही गया है। परम औदारिक शरीर होने के बाद भी उसका क्या होता है? निर्वाण। क्योंकि शरीर तो यहीं कपूरवत उड़ जाता है। देखो, अन्य जीवों का शरीर यहीं छूट जाता है और आत्मा चली जाती है, लेकिन जो जीव केवल ज्ञानी हुए, केवल ज्ञान के बाद शरीर कैसा हो गया? परम औदारिक। परम औदारिक का मतलब क्या लेना? शरीर ऐसा जिसमें जीव नहीं है। औदारिक शरीर के आश्रय से अनंत निगोदिया जीव उसमें निवास करते हैं और वो भी उसी आकृति के। लेकिन जो परम औदारिक शरीर है वह कैसा है? जीव रहित है। तो शरीर भी, तो शरीर जीव रहित है और साथ में उस शरीर के माध्यम से अन्य जीवों की हिंसा भी नहीं होती है। तीर्थंकर चक्रवर्ती कहो या फिर केवल ज्ञानी कहो, जब मुनिराज का विहार होता है समोसरण के साथ, तब उनको पीछी कमंडल की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो लेकिन संयम का प्रतीक है ना। पीछी का मंडल तो मुनिराज के चिन्ह है, तो फिर उन मुनिराजों को पीछी का मंडल की आवश्यकता क्यों नहीं होती है? ये प्रश्न भी हमारे अंदर में उठता है। तो वहाँ पर तीर्थंकर चक्रवर्ती हो या फिर केवल ज्ञानी हो, उसके बाद में जीवों का उनसे घात नहीं होता। उनके शरीर की ऐसी विशेषता है कि उनसे किसी भी अन्य जीवों का घात नहीं होता। तो जब किसी जीवों का घात ही नहीं हो रहा है तो उनको पीछे की क्या आवश्यकता है? क्योंकि पीछे तो संयम का प्रतीक इसीलिए रखी ना, कि जीवों का परिमार्जन करने के लिए। और दूसरा, केवली भगवान का आहार निहार भी नहीं होता। तो जब आहार निहार ही नहीं होता है तो कमंडल की क्या आवश्यकता? कमंडल किसका प्रतीक है? सुचिता का प्रतीक है। तो यहाँ पर उनको उनकी आवश्यकता ही नहीं है। और उपचार से शास्त्राधिक रखने का जो विकल्प आया है वो भी केवल ही भगवान तो पूर्ण तीनों लोकालोक को जानने वाले हैं।
केवल ज्ञानी है तो उनको शास्त्र की क्या आवश्यकता। तो इस प्रकार से केवली भगवान किंचित मात्र भी परिग्रह नहीं रखते हैं और अपरिग्रही के ऐसे तीर्थंकर भगवान केवली भगवान होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, संसार भावना का स्वरूप। तो संसार का स्वरूप कैसा है, संसरण इति संसार, यानी जो संसरण करे, जो बार बार परिवर्तन करे, बार बार गतियों में परिभ्रमण करे, उसको क्या कहा, संसार। तो यहाँ पे कहा कि ऐसे संसार में पूरे एक एक प्रदेश में जाकर देख लो, वहाँ पर भी कहीं सुख नहीं है। हम लौकिक में समझते हैं कि हमारे पास बहुत सारा धन वैभव संपन्नता हो जाए, वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर में माया, तीसरी आज्ञाकारी सुता, चौथा पुत्र आज्ञाकारी। तो ऐसे बहुत सारे सुख बताएं। तो ये सुख भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि ये भी कैसे है, क्षणिक सुख है। तो क्षणिक सुख कार्यकारी नहीं है। सुख तो ऐसा होना कि जो एक बार मिले और दोबारा उसका विच्छेद न हो, ऐसा सुख जो शाश्वत रहने वाला है, जो एक जैसा सुख 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 की ही अनुभूति देने वाला हो, वह सुख शाश्वत है। ऐसा सुख सुख नहीं है कि अभी हमें 1 घंटा तो अच्छा लगा, 1 घंटे के बाद हमें वहाँ से आकुलता होने लगी। तो ऐसा आकुलता वाला सुख सुख नहीं कहलाता। निराकुल सुख, जहाँ पे रंच मात्र भी आकुलता ना रहे ही ना, ऐसा सुख सुख कहलाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती ने भी अपमानादिक से दुखी हुए, क्योंकि हारे ना वो भरत बाहुबली जी से। तो चक्रवर्ती होकर भी अपने बाहुबली जी से जो हारे, तो उनको थोड़ा सा अपमान फील हुआ। जब उनको लगा कि मुझे चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है और अब ब्रजबांचल पर्वत पर जाकर मैं तो पहला चक्रवर्ती हूँ भरत क्षेत्र का, तो ऐसा थोड़ा सा जहाँ पर अभिमान हुआ और मान गलित कैसे हो गया, तुरंत जब ब्रजबांचल पर्वत पर अपना नाम अंकित करने गए तो वहाँ पर जाकर क्या देखा, पूरा पर्वत नामों से भरा हुआ है। एक इंच की भी जगह नहीं बची जहाँ पे जाकर वो अपना नाम लिख सके। तो उन्हें क्या करना पड़ा, किसी दूसरे तीर्थंकर चक्रवर्ती का नाम मिटाकर अपना नाम लिखना पड़ा, क्योंकि विधि का विधान है ना, जाकर वहाँ पे उनको अपना नाम लिखना पड़ता है। तो वहाँ पर उन्हें वैराग्य हुआ कि अरे किसका मान करना, कौन सा पद मुझे बहुमूल्य लग रहा है, ये सारे पद तो कैसे है, अपद है, एकमात्र मेरा शाश्वत पद ही मेरे को अनुकरणीय पद है। तो इस प्रकार उन्हें वहाँ से वेद ज्ञान की धारा प्रारंभ हुई। तो सोचो, जब ऐसे महान महान वैभव के धनियों के इस प्रकार के परिणाम है, इस प्रकार की उनकी गति है, तो हमारी क्या होगी, हम कहाँ हैं, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। फिर भी हम देखो कितना अभिमान किए घूमते रहते हैं। तो विचार हमें यही करना है कि जब अगर हम इतनी छोटी छोटी सी वस्तुओं का अभिमान करेंगे, कषाय भाव को मन में रखेंगे, तो हमारी क्या गति होने वाली है। पुण्यवानों को भी कभी इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें सब सुख प्राप्त नहीं होता, कहीं ना कहीं उन्हें कमी रहती है। कोई एक वस्तु मिलेगी तो दूसरी से आकुलता, यानी पुण्यवानों को भी आकुलता बनी रहती है और सब मनोरथ उनके भी पूरे नहीं होते हैं। तो फिर हमें कौन से सुख की प्राप्ति करना है, हमें विचार करना है, बहुत गहराई से विचार करना है कि हम कौन से सुख की प्राप्ति करने वाले हैं और ऐसा कौन सा सुख है जो हमारे साथ शाश्वत रहेगा। देखो, इसकी गारंटी मिले कि ये सुख हमने प्राप्त कर लिया है और ये अब हमसे छूटने वाला नहीं है। अरे अगले पूरे भव की बात तो छोड़ो, इसी भव में जितनी आयु हमें मिली है ना, तो ये सारे सुख वैभव जो हमें अच्छे लग रहे, जो हमने प्राप्त किए, वे हमारे साथ रहे इस आयु पर्यंत तक, तो भी हम एक बार मान लेते हैं कि चलो हम सुखी हो गए। लेकिन ऐसी भी कोई गारंटी नहीं है कि जो आज हमारे पास है वो कल भी हमारे पास रहेगा। अरे आयु की एक सांस का भरोसा नहीं है कि कब ये बंद हो जाए। आज हम हैं, कल सुबह देखा तो लाश बन गए। तो ऐसे किसी की भी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ संसार की नित्य नहीं है, सारी चीज़ें अनित्य है और एक पल का भी भरोसा नहीं है। तो इससे हमें क्या संसार का स्वरूप पता चलता है। हमने रिश्ते नातों को भी देखा, कितना कहते ना, सारी दुनिया घूम ली लेकिन कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ गतियों में दुख नहीं है, रिश्तों में दुख नहीं है, घर में दुख नहीं है, परिवार में दुख नहीं है, उस सुख नहीं है, तीर्थ यात्रा में भी सुख नहीं है। सब जगह क्या है? दुख ही दुख है और सुख ही सुख, ना सुख ना दुख। दोनों में हमें यहाँ पे विचार क्या करना है? कल्पना मात्र है। देखो, कहीं पर भी सुख और दुख ऐसी कल्पना करेंगे तो ये भी हमारे लिए आकुलता का विषय। तो क्या विचार करना है?
ना तो इन पर पदार्थों में सुख है और ना ही इन पर पदार्थों में दुख है। तो दुख कहाँ है? दुख और सुख एकमात्र मेरी मान्यता में है, पदार्थों में दुख नहीं है, क्योंकि पदार्थ तो सारे जड़ है ना, तो उसमें सुख भी नहीं है। जब सुख नहीं है तो दुख भी कैसे हो सकता है? तो वहाँ पर दोनों ही नहीं है। तो विचार क्या है? एकमात्र ये दो सारे पदार्थ मेरे ज्ञान का गेय है। सुख और दुख की कल्पना मात्र मेरे ही ज्ञान स्वभाव में से होती है। कैसे? जब मैं अपने स्वभाव को ना जानूं तो अज्ञान रूप प्रवर्तन करने से ये सुख और दुख की कल्पना उत्पन्न होती है, और अपने स्वभाव को जान लूँ तो सुख दुख की कल्पना छूटकर एकमात्र सच्चा सुख की ही अनुभूति होती है। क्योंकि मेरे आत्मा में सुख 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 ही भरा है, इसलिए अनुभूति भी किसकी होगी? सुख की ही अनुभूति होगी। देखिए यहाँ पे रत्न कणिका में भी बहुत अच्छी बात कही है कि देह तो सबकी ही छूट जाती है। अब हम आकुलता करें तो उससे क्या होगा? और एक न एक दिन सबकी देह छूटनी ही है। निश्चित है कि जो आया है इस धरा पे उसको एक दिन विदा भी यहाँ से होना ही है। किसी की देह आज छूट रही है तो किसी की कल छूटेगी, और किसी को आने वाले दिनों में देह छूट जाएगी। ऐसा किसी का भी कोई निश्चित नहीं, क्योंकि कोई भी अमर का पट्टा लिखा कर नहीं आया है। कोई भी दुनिया में अभी ऐसी औषधि नहीं बनी नहीं है कि जो अमरत्व को दे। जो अमरत्व की बात करते हैं उसका मतलब है कि उसको दीर्घ आयु मिली है। ऐसा नहीं है कि कोई जन्मेगा जो वो मरेगा नहीं। जो जन्मेगा वो निश्चित ही अपनी पूर्व में ही आयु बांध कर आता है कि इतने समय में उसको मरण होगा। क्या कहा? ध्यान से सुनना, यहाँ कोई अकाल मरण नहीं होती, कोई दुर्घटना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्व समय में ही, पूर्व आयु जब पूर्ण होती है उस समय ही उसका आयु का बंध हो जाता है कि उसको आगामी भव की आयु कौन सी बनेगी और कितने समय के लिए बंधेगी। इस प्रकार से पूर्व निर्धारण होता है, उसी अनुसार इस भव में उसकी गति होती है। यहाँ ध्यान रहे कि देहधारी जितने भी देहधारी आपको दिखाई देते हैं, सबको एक न एक दिन अपनी देह छोड़नी ही पड़ेगी। क्योंकि ये क्या है? किराए का घर है। और किराया का घर आप चाहे वो 1 महीने के लिए किराए का लो, 2 महीने के लिए लो या आजीवन किराए के लिए लो, लेकिन आपको किराया का घर खाली तो करना पड़ेगा। आप उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते, क्योंकि वो क्या है? किराए का घर है। ऐसे ही ये जो मेरी देह है वो भी क्या है? किराया का घर है, पड़ोसी है, ये सराय है। बस यहाँ पर आकर अपने आत्मा का कल्याण करो और यहाँ से निकल जाओ। यही बोलते हैं ना, ज्ञानी जीव की परिणति होती है। किंतु जो यहाँ पर इस देह में अपनापन करते हैं और इस देह की क्रियाओं को अपना मानते हैं, वो क्या करते हैं? कुगति को प्राप्त होते हैं। वो अपना भाव बढ़ाते हैं, क्योंकि वो जीव कैसे हैं? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। जो जीव संक्लेश पूर्वक देह को त्याग करते हैं वे कुमरण करते हैं, और जो जीव सरलता से, साम्य भावों से, संलेखना पूर्वक मरण करते हैं वह सुगति को प्राप्त होते हैं। जो हड़बड़ी में देह छोड़ते हैं वे दुर्गति को प्राप्त होते हैं। हड़बड़ी में मतलब कैसे? कि कुछ किया ही नहीं है। जैसे हमने कोई तैयारी की नहीं और अचानक से कह दो कि हमें कहीं यात्रा पे जाना है, तो क्या करते हैं? हम हड़बड़ी में पैकिंग करते हैं, तो आधा सामान रखते हैं, आधा सामान भूल जाते हैं। तो ऐसे ही यह तो हमें क्या है? इस गति से गत्यांतर करना है। गति से गत्यांतर करने के लिए हमें कितनी सारी सावधानियाँ रखनी है, कितनी सारी व्यवस्था करनी है। लेकिन जो जीव इस बात को नहीं समझते कि हमें अगली गति में जाना है, तो वहाँ पे हमारे कफन में जेब नहीं होता है, तो यहाँ से कोई वस्तु नहीं लेके जा सकते। लेके क्या जाएंगे? अपने परिणाम, अपने भाव, यहाँ से स्वभाव विभाव, अच्छे और बुरे कर्म लेकर जाएंगे। तो क्या हम ऐसी तैयारी करके रखते हैं कि जब भी आ जाए मृत्यु कोई दिक्कत नहीं, हम तो निश्चिंत हैं। देखो कहीं यात्रा करने का जिनको शौक़ होता है ना, उनका एक बैग पैक होता है। कभी भी बोल दो उनको कि चलो, 5 मिनट में उनका वो बैग लेके चले जाते हैं और एक भी चीज़ नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर रहते हैं कि हमें यात्रा पे जाना रहेगा तो हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत लगती है ना। तो वो यात्राओं पे जाने के लिए तो आप रेडी हो, आप उसके लिए सजग हो, तो फिर अगली गति में जाने के लिए आपको सजगता क्यों नहीं है? क्योंकि ये जीव है, ये तो पता है ना कि जब तक हमारा कल्याण, जब तक हमें केवल ज्ञान की दशा प्राप्त नहीं होगी तब तक तो संसार में परिभ्रमण करना ही है। चाहे वो सम्यक दृष्टि जीव हो, चाहे मिथ्या दृष्टि जीव हो, सभी को परिभ्रमण करना है। कब तक? जब तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो फिर आपने तैयारी करी है? तो यहाँ पर आचार्य देव समझाते हैं, बहुत करुणापूर्वक समझाते हैं कि अपनी तैयारी ऐसे रखो कि कभी भी मरण आ जाए और आपका कुछ भी यहाँ से क्रिया छूटे ना, ये मनुष्य भाव आपका व्यर्थ ना चला जाए। इसके लिए पूर्ण सजगता के साथ तैयारी रखो। अब तैयारी कैसे रखनी है? देखिए, हमें अगली गति में जाने के लिए अपने भावों की निर्मलता, परिणामों की निर्मलता, परिणाम विशुद्धि शिव सौख्य सिद्धि है।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बस अपने परिणामों को निर्मल रखना है। ज्ञानी की परिणति ऐसे सहज ही होती है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। तो यहाँ पर करना क्या है, बस प्रति समय यह विचार करना है कि बस कहीं मेरा मरण ना हो, इसलिए अपने परिणामों को हमेशा संभाल के रखें। कोई विपरीत परिणाम न करें अपने स्वभाव के विपरीत, अन्यथा यह देह हमारा कुमरण को प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार शांति से अपने स्वरूप का स्मरण करने के साथ, सजगता के साथ, यम नियम संलेखना को धारण करते हुए जब इस देह को छोड़ेंगे तो वो हमारा सुगतियों सहित शीघ्र ही समाधि मरण होगा और देह रहित अवस्था यानी अशरीरी अवस्था को प्राप्त होंगे। अतः हम भी अपनी देह को देह से रहित अशरीरी अवस्था की प्राप्ति के लिए सतत परिणामों को शांत एवं निर्मल बनाने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हमारे क्या परिणाम कैसे शांत होंगे, निर्मल होंगे? अब हमारे को दूसरा प्रश्न यही ना कि हम ऐसा क्या क्या काम करें जिससे हमारे परिणामों की निर्मलता बनी रहे, हम अपने स्वभाव के सन्मुखी रहें। तो वह बहुत अच्छी समाधि मरण पाठ है, बड़ा मृत्यु महोत्सव बहुत ही सुंदर पाठ है, उसकी बहुत अच्छी सी पंक्तियाँ है। ममता तज समता धर चेतन, ये ही मरण समाधि है। अंत समय तो सुधर जाएगा, जीवन का हर पल सुधरा हो। क्या कहा यहाँ पर कि देखो, पर द्रव्यों के प्रति ममता का भाव, पर द्रव्य के प्रति एकत्व का भाव, ये सबसे पहले छोड़ना है। जब पर द्रव्य के प्रति एकत्व ममत्व का भाव छूट जाएगा तो अपने आत्म द्रव्य के प्रति हमें मतलब बाहर में तो समता के परिणाम आएंगे और अंतर में वीतरागता प्रकट होगी। तो यही हमारे मोक्ष का साधन है, समाधि मरण का साधन है। अब देखो, समाधि मरण के बारे में ना बहुत सारी सबको विभ्रांतियाँ बहुत है और ये विषय भी बहुत लंबा है। तो इसको पहले भी हमने कक्षाओं में लिया है और भी आगे कभी लगेगा तो एक बार पूरा समाधि मरण पे ही लेंगे। अभी हमें कितना विचार करना है, सभी से मात्र इतना विचार करना है कि समाधि मरण का क्या अर्थ है। समाधि यानी अपने आत्मा में स्थित होना, अपने भावों को समतापूर्वक रखकर आत्मा में स्थिर होना, उसको समाधि कहा। दूसरा कहें तो आदि व्याधि उपाधि से रहित अवस्था वो समाधि है, ठीक है ना। नियम और कषाय, यम और नियम कहलाते हैं ना, जो उसमें ऐसे काय और कषाय को क्रश करना, उसको कहा समाधि। रूप मतलब सम्यक रूप से की गई लेखना, उसको क्या कहा, संलेखना। संथारा भी इसी को कहते हैं, संलेखना कहो, संथारा कहो, समाधि मरण कहो, ये सब क्या है, एक ही बात है। बस इसमें शब्दों का फेर है, अलग अलग तरीके से आचार्यों ने स्वरूप का विवेचन किया है। तो इस प्रकार समझना कि जो हमने नियम, सिर्फ देखो बहुत लोगों को भ्रांति क्या है कि मात्र हमने अन्न जल का त्याग कर दिया तो वो समाधि है ना, यानी कि हमने अपने शरीर को कष्ट दिया और अन्न जल छोड़ा तो समाधि हुई। नहीं, समाधि नाम इसी का नहीं है। मेन तो जिसको मूलभूत बात आती है वो तो क्या कहलाती है कि अपने परिणामों को निर्मल रखना। यहाँ आपने अन्न जल छोड़ दिया, सब कर दिया, लेकिन परिणाम निर्मल नहीं हुए कि बाहर से तो दिखाई दे रहा है। अब देखो, जिसने संलेखना लिए उसके अंतर में क्या चल रहा है ये किसी को थोड़ी पता है। तो ये तो वो स्वयं जीव ही जानता है कि उसके अंतर के परिणाम कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ पे अंतर के परिणामों में निर्मलता आनी चाहिए तो वो हमारी समाधि कहलाएगी, अन्यथा ये समाधि नहीं कहलाएगी। तो इस प्रकार हम भी अपने परिणामों को निर्मल रखें और प्रति समय सजगता के साथ समाधि मरण की भावना रखें तो हमारे इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। अन्यथा ये मनुष्य जन्म तो हमारा ऐसे ही हाथ में से रेत की तरह फिसल जाएगा। पता नहीं फिर कब हमें वापस से इस मनुष्य जन्म मिले और हम अपना कल्याण कर पाएँ। क्योंकि मनुष्य जन्म की सार्थकता क्यों है? क्योंकि एकमात्र मनुष्य गति में ही संयम को धारण किया जा सकता है, अन्य किसी भी गति में संयम को धारण करने की योग्यता ही नहीं है। देवों के पास उत्कृष्ट वैभव है, पुण्य का संचय है, कितना सौ धर्मेंद्र के पास कि वो सारा ब्रह्मांड अपनी एक उंगली से हिलाए तो सारा ब्रह्मांड उलट पलट कर जाए,
है ना। एक भव अवतारी है, शचींद्राणी, स्वधर्म इंद्र, लोकांतिक देव, सब कितने वैभव के धनी हैं, सर्वार्थ सिद्धि तक के देव। वैभवों की कोई कमी नहीं है, प्रचुर वैभव है, लेकिन फिर भी क्यों दुखी है? क्योंकि उनका गुणस्थान चतुर्थ ही है। द्वादशांग के पाठी होते हैं वो, द्वादशांग के पाठी होने के बाद भी उनके पास चतुर्थी गुणस्थान है। तो सोचो, और मुनिराजों के पास, जो हम सामान्य मनुष्य के पास तो इतना वैभव नहीं है, उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं है, ना ही उनके जैसा दिव्य शरीर है, मलमूत्र से भरा ये अशुचि तन देह हमारा है, लेकिन फिर भी इस अशुचि तन में भी के देह देवल में मेरा आत्मा सुरक्षित रहता है और वो संयम धारण कर सकता है। संयम धारण करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए हमारा मनुष्य जन्म महान है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन धारा को बढ़ाते हैं। संसार भावना क्या है? संसार से भेद ज्ञान करना क्यों आवश्यक है? संलेखना, समाधि मरण, संथारा क्या है और क्यों इसे धारण करना आवश्यक है? क्यों समाधि मरण पूर्वक ही मरण को श्रेष्ठ कहा है? संथारा कब लेनी चाहिए? देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। संथारा कब लेनी चाहिए? घर में कोई परेशानी आ रही हो, किसी के साथ हमारा वाद विवाद हो गया हो, तो क्या करे, किसी का अफेयर हो गया है, लड़के ने एक लड़की से प्रेम किया, लड़की ने एक लड़के से प्रेम किया और दोनों का संबंध हुआ नहीं, तो दोनों ने मिलकर क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली। तो वो आत्महत्या कहलाई, वो संथारा नहीं कहलाया कि अरे हमने तो छोड़ दिया। आत्महत्या में और संथारा में बहुत फ़र्क है। आत्महत्या पूर्ण कषाय के तीव्र परिणामों के साथ की जाती है और समाधि मरण समतापूर्वक परिणामों के साथ किया जाता है। समतापूर्वक समाधि मरण होता है, वह भी देश, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की स्थिति को जानकर, शरीर की स्थिति को जानकर कि अब मेरे इस शरीर से संयम की साधना नहीं बनेगी, क्योंकि ये शरीर हमें क्यों मिला है? भोगों में भोग करने के लिए नहीं मिला, संयम की साधना करने के लिए मिला है। तो अब यह मेरा शरीर संयम की साधना करने के लिए योग्य नहीं बचा है, इसलिए संलेखना लेते हैं। और दूसरा, दुर्भिक्ष आ जाए, अचानक से कोई महामारी आ जाए, दुर्भिक्ष आ जाए, कोई दूसरा राजा युद्ध के लिए आक्रमण कर दे और अब कोई प्राण बचाने का कोई रास्ता नज़र ना आए, तो ऐसे अकाल समयों में समाधि मरण ली जाती है। देखो, अचानक से हमारा एक्सीडेंट हो जाए और हम जा रहे हैं, हम मंदिर के लिए जा रहे हैं, अचानक से कोई गाड़ी आई, एक्सीडेंट हो जाए, तो अब हमें पता है कि हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो उस समय सजगतापूर्वक संलेखना को धारण किया जाता है, तो उसको कहते हैं समाधि मरण। इस प्रकार से समझना है। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।